Assalamu alaikum, here is Mani, so welcome back to my channel. Today I am back with some important question of Principle of Commerce for 11 Commerce. So I hope this question will help you in your board preparation exams. So let's start. So question number 1 is define the following terms. शॉर्ट, ये ब्रैकेट में शॉर्ट लिखा है, इनके ये शॉर्ट में आते हैं बोर्ड में से, ये चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। ठीक है, हमने क्या करना है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स करनी है। बिजनेस, कॉमर्स एंड प्रोफेशन। ठीक है, इन तीनों को हमें इसमें बोर्ड में दिया होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली आता है कि डिफाइन करो इन तीनों की डेफिनेशंस। हमसे ये तीनों की डेफिनेशंस मांगते हैं। ठीक है, दिया होता है डिफाइन बिजनेस या डिफाइन कॉमर्स या प्रोफेशन, तो इनकी सिर्फ हमने डेफिनेशंस लिखनी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन ट्रेड एंड इट्स काइंड। बेसिकली ये आता है शॉर्ट में। ठीक है, और ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। सो आपको बोर्ड में इस तरह दे देते हैं, अगर तो ये शॉर्ट में देंगे तो सिर्फ आपको ट्रेड की डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, और इसकी काइंड्स को सिर्फ आपने लिस्ट डाउन करना होगा। और अगर आपको ये लॉन्ग में दे देते हैं तो आपको ट्रेड की डेफिनेशन भी डिफाइन करनी होगी और इसके काइंड्स को भी डिटेल में डिफाइन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन मार्केटिंग विद इट्स फंक्शन। शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 1। ठीक है, बोर्ड में इस तरह अगर ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आते हैं। अगर आपको शॉर्ट में देंगे वो क्वेश्चन तो इस तरह देते हैं कि डिफाइन मार्केटिंग। ठीक है, ये आपको सिर्फ बस मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखनी होगी और फंक्शंस जो हैं इसके सिर्फ आपको नेम्स लिखने होंगे अगर उन्होंने पूछा हो। ठीक है, वरना वो सिर्फ डेफिनेशन मांगते हैं। और अगर वो आपको लॉन्ग में देंगे तो आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन भी देनी होगी और उसके फंक्शंस को भी डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा उसके फंक्शंस पे। ठीक है, और इसकी चार्ट भी आपको बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन इकोनॉमिक्स। शॉर्ट, चैप्टर 1। ठीक है, ये शॉर्ट में आता है बोर्ड में सवाल कि वो बस आपको दिया होता है कि डिफाइन करो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन स्कोप ऑफ कॉमर्स। शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 1। ठीक है, बोर्ड में अगर ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन स्कोप ऑफ कॉमर्स, तो सिर्फ आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अगर ये लॉन्ग में देते हैं तो आपको स्कोप ऑफ कॉमर्स, सबसे पहले आप कॉमर्स की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद फिर आप स्कोप ऑफ कॉमर्स डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसको सारे उसके जो स्टेप्स होंगे उन सबको आप डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज ए लग्जरियस ऑफ ट्रेड। शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 1। ठीक है, अगर ये आपको ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। ठीक है, अगर तो आपको शॉर्ट में ये देते हैं तो आपने सिर्फ ट्रेड की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, और जो लग्जरियस ऑफ ट्रेड है उनके सिर्फ आपने नेम जो है वो लिस्ट डाउन करने हैं। ठीक है, और अगर आपसे ये लॉन्ग में पूछते हैं तो आपको ट्रेड की डेफिनेशन देनी है और लग्जरियस ऑफ ट्रेड को डीपली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने उसको डिटेल में लिखना है और आप चार्ट भी बनाएंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस एंड डिफरेंसेस। शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 1। ठीक है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई इनकी डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस की डेफिनेशन था और इसके डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो आप सिंपली डेफिनेशन लिखेंगे और अगर आपको लॉन्ग में देते हैं तो आपको ई कॉमर्स और ई बिजनेस को पहले डिफाइन करना है, फिर इसके टाइप्स भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, और अगर डिफरेंसेस मांगते हैं शॉर्ट में तो आपने 3 to 4 या 5 सिर्फ ओनली डिफरेंसेस लिखने। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफाइन establishment of new business house elements। सो ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में आता है बेसिकली और ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस हाउस एलिमेंट्स जो हैं वो पहले आपने लिस्ट डाउन करने, उसके बाद इनको आपने लाइन वाइज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेस मैन। शॉर्ट, चैप्टर 1। ठीक है, ये जो सवाल है ये मोस्टली शॉर्ट सेक्शन में आता है कि हम इससे पूछते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। अगर तो शॉर्ट में इन लोगों ने दे दिया तो सिर्फ कहते हैं कि 5
क्वालिटीज लिखते हैं या 4 क्वालिटीज लिखते हैं, ठीक है। तो वो 2 to 3 लाइंस में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा। और अगर मिसाल है, अगर ये लॉन्ग में दे देते तो ये जितनी भी 10 to 12 क्वालिटीज हैं ये आपको सारी डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। मोस्टली ये शॉर्ट में आता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टर डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप टाइप्स, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 3, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है, ठीक है। और ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है कि हमसे पूछ सकते हैं कि भाई फैक्टर डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप टाइप्स, शॉर्ट में अगर वो कहते हैं कि शॉर्ट में दो तो सिर्फ आपने नेम्स लिखने हैं, ठीक है। और 1 to 2 लाइन्स में उसको डिफाइन करना है। और अगर आपको ये लॉन्ग में देते हैं तो आपको इस पे हर हेडिंग को 5 to 6 लाइन में डिफाइन करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन सॉल्व proprietorship and its advantages and disadvantages, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, चैप्टर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। अगर वो आपको शॉर्ट में देंगे तो वो सिर्फ पूछते हैं कि सॉल्व प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन दें और 1 to 2 एडवांटेजेस दे दें, ठीक है। अगर वो लॉन्ग में कहेंगे तो आपको सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद डेफिनेशन सॉल्व प्रोप्राइटरशिप की देनी होगी, ठीक है। मोस्टली ये लॉन्ग में सवाल आ जाता है कि आपको सारे याद करने होंगे। और जो ये बेसिक टॉपिक्स होते हैं इसको आप लॉन्ग में याद करें, अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप उसको समराइज करके लिख लें, और अगर लॉन्ग में है तो आप पूरा डिटेल में उसको डिफाइन कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज डिफाइन पार्टनरशिप एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोनों तरह में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में आप याद कर लें, ठीक है, ताकि अगर शॉर्ट में वो दे दें तो बस आप उसको उतने ही पॉइंट्स को कम करके लिख लें, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आएगा तो आप इसको डिटेल में आप एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिफाइन काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 4, ठीक है। ये भी दोनों में आ सकता है, शॉर्ट में भी वो दे सकते हैं और लॉन्ग में भी दे सकते हैं। चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है, डिफाइन काइंड्स ऑफ पार्टनर। शॉर्ट में आएगा तो आपने काइंड्स ऑफ पार्टनर लिखने हैं, ठीक है, और 1 to 2 लाइन में इसको डिफाइन करना। और अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखनी और उसके हर काइंड को 4 to 5 लाइन्स में डिफाइन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 4, ठीक है। इसमें सिर्फ पार्टनरशिप के जो कंटेंट्स हैं एग्रीमेंट के वो होते हैं। अगर वो आपको शॉर्ट में देंगे तो वो लिख देते हैं कि एनी 8, एनी 4 या एनी 5, ठीक है। और अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके सारे जितने कंटेंट्स हैं वो सबके सब लिस्ट डाउन करने होंगे, ठीक है। मोस्टली ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है और कहते हैं कि एनी 8 राइट करें कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, define the conditions of dissolution of partnership, short, chapter 4। so ये जो सवाल है ये मोस्टली शॉर्ट सेक्शन में आता है कि कंडीशन बताएं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, ठीक है। तो वो उधर गिवन भी होता है कि एनी 5 कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी विद चार्ट, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, चैप्टर 5, ठीक है। ये भी दोनों में आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में आएगा तो आपने सिर्फ जो इसके यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी उसकी यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन देंगे और उसके पॉइंट्स आप सिर्फ लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं करेंगे। और अगर लॉन्ग में आएगा तो आप उसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर उनको पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे कि क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट्स है और उसका चार्ट भी बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, शॉर्ट, चैप्टर 5। ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट सेक्शन में आता है कि आपको क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की लिखनी होती है, ठीक है। और उधर लिखा भी होता है, मेंशन होता है कि एनी 4 या एनी 5, तो आपको सिर्फ 4 या 5 क्वालिटीज डिफाइन करनी होती है 2 to 3 लाइन्स में। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट, चैप्टर 5, ठीक है। बेसिकली ये जो सवाल है ये शॉर्ट में आता है और ये सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं कि आर्टिकल एसोसिएशन की डेफिनेशन बताएं, ठीक है। अगर ये लॉन्ग में देंगे ये सवाल तो वो कहते हैं कि डिफाइन करो और इसके जो कंटेंट्स हैं यानी कि पार्ट्स हैं वो भी इसके डिफाइन करो साथ।
मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट चैप्टर 5। ठीक है, इसकी भी सिर्फ आपको शॉर्ट में डेफिनेशन पूछते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को है वो डिफाइन करें। ठीक है, या तो एक सवाल इस तरह भी ये मोस्ट आता है कि इनके डिफरेंसेस वो पूछ लेते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिफरेंसेस बताएं। ठीक है, तो वो अगर शॉर्ट में देते तो 4 to 5 डिफरेंसेस लिखने होते। क्वेश्चन नंबर 20 डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, शॉर्ट चैप्टर 5। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 में हमें मिल जाएगा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ठीक है, और ये शॉर्ट में आता है। आपको यानी कि शॉर्ट में इधर लिखा होता है कि ये जो सवाल होता है इसमें सिर्फ होता है कि 5 to 4 डिफरेंसेस आप करें। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डालूंगी। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।